हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अक्षर दादीज। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट का आखिरी टेंस जो कि है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले हम इसकी देखते हैं आइडेंटिटी यानी कि पहचान। द सेंटेंस विल ऑलवेज कंटेन से कर रहा है, से कर रही है, से कर रहे हैं। ये थोड़ा आपको डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन ये इसकी आइडेंटिटी है कि वाक्य के अंत में हमेशा या तो आएगा से कर रहा है, या फिर से कर रही है, या फिर से कर रहे हैं। कर रहे हैं प्लूरल, कर रही है फीमेल और कर रहा है मेल। एट द लास्ट आखिरी में ये आएगा अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। प्रिंसिपल जो रूल अप्लाई होगा, द सेंटेंस विल ऑलवेज कंटेन मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म। जो सेंटेंस होगा वो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह चौथी फॉर्म लेकर आएगा, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसको जब फर्स्ट फॉर्म को हम फोर्थ फॉर्म में करते हैं तो बस फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगा देते हैं। We use has been and have been as helping verbs, यानी कि हम has been और have been और has been ये दो शब्द है, ये हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इन दिस टेंस वी ऑल्सो यूज द वर्ड सिंस एंड फॉर, यानी कि इस टेंस में हम सिंस मतलब सिंस शब्द भी आता है और या फिर फॉर शब्द भी आता है। यहाँ पे हम सिंस एंड फॉर के बारे में भी पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ हैज बीन एंड हैव बीन। सबसे पहला है हमारा हैज बीन। वी यूज हैज बीन विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि जब कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके लिए हम हैज बीन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, नेम एटसेट्रा। ही, शी, इट, नेम ये सब सिंगुलर है, यानी कि ही यानी वो लड़का, तो वो एक पर्टिकुलर लड़का है, एक लड़का है, तो इसलिए ये सिंगुलर हुआ और इसके साथ हमेशा हैज बीन लगाएंगे। ही हैज बीन, शी हैज बीन, इट हैज बीन। नेम में हम कोई सा भी नेम ले सकते हैं, जैसे अर्पित हैज बीन एटसेट्रा। तो ये सब सिंगुलर हो गए, इसलिए हम इनके बाद हमेशा हैज बीन लगाएंगे। हैव बीन पे आते हैं। हेल्पिंग, हैव बीन हमारा दूसरा हेल्पिंग वर्ब है। वी यूज हैव बीन विथ, सॉरी यहाँ पे इसको हैव बीन कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये कभी कभी गलत टाइप हो जाता है। हाँ, और इस सिंगुलर को आप इग्नोर कर दीजिए। तो कुल मिला के सेंटेंस बना वी यूज हैव बीन विथ प्लूरल सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वी, यू एज प्लूरल, दे एटसेट्रा। हम हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं जब कोई जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल होता है। अब जैसे यहाँ इस केस में शी, इट, ही, नेम ये सब सिंगुलर थे, लेकिन हैज बीन का ही अपोजिट जो है हैव बीन है, क्योंकि इसमें प्लूरल नंबर में होता है सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वी यानी हम सब, तो हम सब में एक से ज्यादा होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, लेकिन एक हो जाएगा तो हम ये हैज बीन लगाएंगे। यू एज प्लूरल, यू को हम एज प्लूरल ले रहे हैं, क्योंकि अगर यू सिंगुलर भी होगा तो भी यू ही होगा, और यू अगर प्लूरल भी होगा तो भी यू ही होगा, और यू के बाद हमेशा आर ही आएगा अगर हम कंटिन्यूअस में देखें तो यू हम प्लूरल के तौर पर लेते हैं। और दे यानी वो सब एटसेट्रा। दे मतलब वो सब, यानी कि एक से ज्यादा है, इसलिए दे हैव बीन। यूजेस ऑफ सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर मैंने आपको शब्द बताए थे, इनके भी यूजेस होते हैं अलग अलग, ये हम देखते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैंने छोटा सा लिखा हुआ है यूज टू इंडिकेट टाइम, यानी कि जो टाइम होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम का भी इस्तेमाल होता है, और उसको इंडिकेट करने के लिए सिंस और फॉर शब्द है। अब जैसे हम सिंस के बारे में पढ़ते हैं। Since is used for point of time, means the time is particular. For example, Monday, July 1979, 2007, etc. यानी कि जो since होता है वो
एक मतलब पॉइंट ऑफ टाइम पे यूज होता है, मतलब जब कोई टाइम पर्टिकुलर हो कि इसी समय हुआ था ये, तो उसके लिए हम सिंस लगा देते हैं। अब मंडे, ये निश्चित है कि इसी समय हुआ था, उसने आइसक्रीम मंडे को ही खाई थी, जुलाई में ही इसका बर्थडे आता है, और 1979 ही वो ईयर है जब मैं जन्मा था, या फिर 2007 ही वो ईयर है जिसमें ये लड़का जन्मा था। तो ये सब पर्टिकुलर हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ये, इसलिए हम इनसे पहले हमेशा सिंस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे सिंस मंडे, सिंस जुलाई, सिंस 1979, सिंस 2007 एटसेट्रा। अब हम आते हैं फॉर पे, सिंस के अपोजिट फॉर पे। फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम, मींस द टाइम इज नॉट पर्टिकुलर। अब फॉर मतलब तब यूज होता है जब टाइम पर्टिकुलर नहीं होता है, पीरियड होता है टाइम का केवल, तब हम फॉर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट्स, अब हमको पता है, मतलब आपको पता है कि कौन से 5 मिनट्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर नहीं है, ये पर्टिकुलर नहीं है, इसके लिए हम फॉर मतलब फॉर ये शब्द यूज करेंगे। अब 2 इयर्स भी पता नहीं कौन से इयर्स है, 2 इयर्स 10 साल पहले के 2 इयर्स, या फिर 3 साल आगे के 2 इयर्स, वो हमको ये अनिश्चित है, अपन को कुछ नहीं पता। तो जिसके लिए हम कुछ नहीं पता है भाई कौन सा टाइम है ये, तो उसके लिए हम फॉर लगाएंगे। 2 डेकेड्स, 2 मतलब एक डेकेड का मतलब होता है 1 डेकेड इज इक्वल टू 10 इयर्स, तो 2 डेकेड्स इज इक्वल टू 20 इयर्स। अब कौन से 20 इयर्स है हमको थोड़ी पता है, तो पर्टिकुलर नहीं है, इसलिए हम इनके बाद हमेशा फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अब हम आते हैं इनके सेंटेंस पैटर्न में। अफर्मेटिव का बनता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस मेन वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम। यहाँ पे हैज हैव पर्टिकुलर मतलब कोई हम एक बता नहीं सकते, क्योंकि वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हैव आएगा, सिंगुलर होगा तो हैज आएगा। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नॉट बीन। अब यहाँ देखिए सेंटेंस पैटर्न कुछ अलग हो गया, मैंने आपको बताया था कि ये हेल्पिंग वर्ब्स होती है हैज बीन और हैव बीन, लेकिन जो नेगेटिव अगर हम सेंटेंस पैटर्न देखेंगे तो पहले हैज हैव आएगा, फिर उनके बीच में नेगेटिव का शब्द नॉट आएगा, और फिर आएगा हमारा हैज हैव के बाद वाला शब्द बीन। तो अगर हम ही हैज नॉट बीन ऐसे बोलेंगे हम, he has not been मेन वर्ब की चौथी फॉर्म, जैसे में he has not been doing his work since 19 years, यानी कि वो अपना काम 19 सालों से नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं में हमेशा नॉट आएगा, तो ये नेगेटिव का सेंटेंस है। तो कुल मिला के नॉट हैज हैव और बीन के बीच में आएगा। इंटेरोगेटिव हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर और टाइम, यानी कि जो टाइम है सिंस 19 इयर्स, जो टाइम आएगा, जो भी टाइम है पर्टिकुलर है, यानी वो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेंटेंस कोई सा भी हो सकता है, सिंस और फॉर टाइम के बगैर नहीं जारी कर सकते हैं, मतलब नहीं बता सकते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव का पैटर्न है, इसमें हेल्पिंग वर्ब्स इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब्स शुरुआत में ही आ जाती है। अब हम आते हैं समरी पर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शोज दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन एंड कंप्लीटेड समथिंग। हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये हमें शो करता है कि जो हमारा एक्शन है वो अभी भी चल रहा है और 1 घंटा उसको चलते हुए भी हो गया। 1 घंटा मैं पर्टिकुलर ले रहा हूँ, लेकिन कोई सा भी टाइम हो सकता है, यानी कि मतलब वो अभी कर भी रहा है और उसने 1 घंटा कर भी लिया, वो परफेक्ट में भी होगा कर लिया, और कंटिन्यूअस मतलब अभी भी चल रहा है, तो एक्शन अभी भी चल रहा है और उसमें थोड़ा बहुत परफेक्ट भी आएगा क्योंकि थोड़ा बहुत हो भी चुका है मैंने आइडेंटिटी में बोला था परफेक्ट की। हेल्पिंग वर्ब्स आर हैज बीन एंड हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती है हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन इज यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। हैव बीन इज यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, हैव बीन प्लूरल के लिए यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। सिंस एंड फॉर आर यूज्ड टू इंडिकेट टाइम, सिंस और फॉर जो है वो टाइम को इंडिकेट करने के लिए होता है।
सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो.